आइए अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। कच्चा तेल गिर रहा था तो डटे खड़े हुए स्टॉक। इनफैक्ट कल तो चलना एचपीसीएल जैसे काउंटर तो कल बढ़िया मूव्स दिखा रहे थे। पर सरकारी कंपनी के साथ ये होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बाजार बंद होने से जस्ट पहले एक खबर आई थी वो एक्साइज वाली, उसके बाद मामला ठंडा पड़ा। लेकिन क्या पूरे अपडेट्स हैं? क्योंकि ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, सिलेंडर वगैरह भी सब रडार पे आते हुए, तो सब डिटेल्स के साथ लक्ष्मण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहली चीज कल मैंने लक्ष्मण से यही पूछी थी, भैया पेट्रोल डीजल तो नहीं बढ़ जाएगा? लक्ष्मण कह रहे नहीं नहीं कैसे होगा, वो फिर फाइनली अपडेट आ गया। लेकिन लक्ष्मण गुड मॉर्निंग, पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाया तो आपने सिलेंडर में नुकसान कर दिया मेरा। नहीं, आपने सिलेंडर तो पूछा था नहीं, आपने सिर्फ पेट्रोल डीजल पूछा था, तो वहां तो मुझे लगा मैंने दे दी थी। मैं तो खुश हो रहा था बिना तो मैं बताता तो सिलेंडर पे बोल देता मैं तो नहीं बढ़ता, लेकिन चूंकि आपने पूछा नहीं है, नहीं पूछा तो देखिए सरकार ने सीएनबीसी आवाज देखे बगैर बढ़ा दिया। खैर, तो बढ़ाया, इसके पीछे वजह भी बताई है, लेकिन पहले पेट्रोल डीजल बता दूं, चूंकि ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल गाड़ी में भरवाते हैं। तो पेट्रोल डीजल पे 2-2 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। पेट्रोल पे अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ करके 13 रुपये प्रति लीटर हो गई, तो डीजल पे 10 रुपये प्रति लीटर हो गई। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो इसके ऊपर से अलग अलग स्टेट टैक्स भी लगते हैं, तो थोड़े से बढ़ोतरी उस पर ज़्यादा दिखेगी। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के ज़्यादा दाम नहीं देने हैं। तो पहली बात तो ये जो पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी हुई है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद एब्जॉर्व करेंगी, यानी पहले कीमतें घटा देंगी, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, ताकि इफेक्टिव प्राइस में कोई असर ना पड़े। और ये एक चीज़ और साफ कर दूं कि ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, ये जो लगाई जाती है एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, उससे जो पैसा आता है ना, वो सरकार राज्य सरकारों को नहीं बांटती है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हिस्से में जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार का खजाना बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरा करने में मदद मिलेगी। और इसमें खास बात यह है कि सरकार ये करे कि इससे जो पैसा आएगा ना, उस पैसे का इस्तेमाल जो है हम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान की भरपाई करेंगे। अब आप कहेंगे नुकसान कैसे हुआ, तो दरअसल जब गैस के दाम बढ़ रहे थे, एलपीजी के दाम सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बढ़ाना चाहती थी, सरकार ने नहीं बढ़ाने दिया। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना चाहती थी, वो सरकार ने नहीं बढ़ाने दिया। उसकी वजह से पिछले कारोबारी साल में करीब 41,000 करोड़ रुपए का इनको नुकसान हुआ था। बार बार मांग कर रहे थे ये लोग कि हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, लेकिन नहीं किए। अब सरकार कह रही कि देखो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, उससे जो पैसा करीब 30-32 करोड़ रुपए आएगा, वो पैसा किसी न किसी तरीके से आपकी झोली में दे देंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। तो ये एक लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं पैसा उनको मिल जाएगा। और एलपीजी के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए, क्योंकि जो सऊदी सीपी होता है, जो बेंचमार्क होता है प्राइस, हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर एलपीजी, उसके दाम 65% बढ़ चुके हैं। उस मजबूरी में ये 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाना पड़ा है। बिल्कुल। ठीक है लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक समय था जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस फ्री कर दी गई थी। अब वो तो जैसे कहते हैं थ्रोन आउट द विंडो, अब वो तो पूरा अब वापस विम्स एंड फैंसीज पर चल रहा है। एक समय था जब क्रूड प्राइसेस गिरते थे, हमारे प्राइसेस कम होते थे। अब प्राइसेस कम नहीं होंगे, ये तो आप मान के चलिए। अब होगा क्या, जब क्रूड नीचे आएगा एक्साइज बढ़ेगी, और क्रूड ऊपर आएगा तो एक्साइज नहीं कम होगी, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो अब और ये हमको एक डेवलपिंग कंट्री या जो भी कहें आप, एक आपको और हमको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा। ये सब जो भी होगा वो भाई जो एकदम लोअर तबका है उसके लिए होगा। कहने को आप कह सकते हैं कि जो एक्साइज कलेक्ट होगा वो आपको हमको सबको पता है, हमारा जितना भी टैक्स है वो सब मतलब हमारे ऊपर थोड़ा खर्च होता है, हमको तो कुछ एक सहूलियत नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री में ये सब ज़रूरी होता है कि आप पैसा उनसे लें जो दे सकते हैं, और वहाँ बांटें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है बेसिकली। जब डीरेगुलेट करा था तो बड़ा टू द टी, रोज 98-54 10 पैसा 20 पैसा होता था। मुझे याद है दिल्ली टीम से आलोक रोज रात में अपडेट देते थे और हम लोग रोज सुबह फ्लैश करते थे, आज 98-54 10 पैसा 20 पैसा। अब दिन लद गए, अब तो खैर फिर से ऐसा लगता है रेगुलेटेड मामला है। सतपुते साहब, तीनों ओएमसीज में से किसी पे दाव लगाना है तो कौन सी होगी, कैसा पोजीशन है आप बताना। उससे पहले श्रेया, ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हुई है इस पे तो जी, एचएसबीसी की रिपोर्ट आई ओएमसीज के ऊपर। उनका मानना है कि उनका कहना इनफैक्ट कि 2 दिन में हमने ऑयल प्राइसेस में कमी देखी और फिर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और उनका कहना है कि एक्साइज ड्यूटी ऑयल प्राइस के बीच भी आप देखें तो ऊंचे मार्जिन की गुंजाइश है।
हालांकि वैल्यूएशंस ठीक ठाक लग रही है अभी सारी कंपनीज के। कुछ स्टॉक्स बताए उन्होंने जहां पर उन्होंने बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया है रिस्क को देखते हुए। आईओसी को बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस घटाकर 170 से 150 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। बीपीसीएल बाय की कॉल है, यहाँ पे भी टारगेट प्राइस 440 से घटाकर 400 रुपये कर दिया है। और एचपीसीएल में भी टारगेट प्राइस 450 से घटाकर यहाँ पे घटाया नहीं है। एचपीसीएल एक मात्र एक ऐसा स्टॉक है जहां पे टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 450 से बढ़ाकर 480 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। हाँ, तो लक्ष्य घटे हैं जनरली, लेकिन अभी भी फंडामेंटली बुलिश इन लेवल्स पर इन स्टॉक्स को लेकर। पर ठीक है, बीच में सत्वे सा आउट परफॉर्मेंस बढ़िया था, या एटलीस्ट सेफर पॉकेट्स थी ये ओएमसीज जब ग्लोबल वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी, क्योंकि क्रूड भी करेक्ट हो रहा था। पर इस समय मूड कैसा? किसी की चार्ट में ऐसा कोई दमखम कि ट्रेड लोगे तेजी की तरफ या नहीं लोगे? देखिए, फ्रेश ट्रेड तो मुझे लगता है बाजार देख के लेना पड़ेगा, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ पे हमने रिकवरी देखी, अगर किसके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे। 265 का स्टॉप लॉस होगा बीपीसीएल में। मेरे हिसाब से कल जो रिकवरी थी, इसका आज का टारगेट होगा करीबन 285 टू 290। 290 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तब जाके हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर से नई तेजी होगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है 290 का टारगेट लेके पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 260 का रखें।